भारत की मूर्तिकला एक दीर्घकालिक मूर्तिकला परंपरा रही है, जिसकी खोज नवपाषाणिक संस्कृतियों में की जा सकती है। इस मूर्तिकला परंपरा में कई प्रसिद्ध शैलियां शामिल हैं, जिनमें से एक शैली है गांधार कला शैली। गांधार कला के तिथिक्रम, विषय और शैली का अपने आप में बहुत महत्व है। गांधार कला में बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक दृश्यों का अंकन किया गया है। भारत की इस प्राचीन शैली का समय काल लगभग पहली शती ईस्वी से चौथी शती ईस्वी के मध्य का माना गया है। इस कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व को विशेष महत्व दिया गया है, या फिर यूं कहें कि बुद्ध की सुंदर मूर्तियों का निर्माण ही पहली बार इसी कला द्वारा किया गया। चूंकि इस कला की विषय वस्तु भारतीय थी तथा शैली यूनानी और रोमन, इसीलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंद यूनानी कला भी कहते हैं, जिसका प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा, बामियान, पेशावर व स्वात घाटी इत्यादि थे। यह क्षेत्र गांधार राज्य की सीमा के अंतर्गत आते थे, इसीलिए इसे गांधार कला के नाम से जाना गया। बुद्ध की इन प्रतिमाओं का निर्माण सफेद एवं काले पत्थरों से किया गया है। प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से माने तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, जातक कथाएं, यूनानी तथा भारतीय देवी देवता एवं वास्तु संबंधी विन्यास आदि गांधार कला की प्रमुख विशेषताएं रही। गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व को वास्तविक मनुष्य की भांति प्रदर्शित किया गया है, जहां इन्हें यथार्थवादी बुद्ध भी कहा जाता है। इन प्रतिमाओं में दाढ़ी मूछें भी बनाई गई हैं। प्रतिमा में बुद्ध के बाल घुंघराले तथा कहीं कहीं मूर्तियों में उन्हें सैंडल पहने हुए भी दर्शाया गया है। गांधार शैली की बोधिसत्व की मूर्तियां आभूषणों से इतनी अलंकृत हैं, जिसके कारण वह बौद्ध भिक्षु से ज्यादा यूनानी राजाओं की मूर्तियां नजर आती हैं। बुद्ध प्रतिमा के वस्त्र रोमन के टोगा अर्थात चोला जैसे लटके हुए बने हैं। मूर्तियों के पीछे का आभा मंडल बिल्कुल सादा है। इस पर अलंकरण का अभाव तथा भाव शून्य है। इन मूर्तियों को खड़े तथा बैठी दोनों मुद्राओं में बनाया गया है। लगभग इसी समय काल की मथुरा कला शैली की बुद्ध मूर्तियों के प्रभाव से गांधार कला में बुद्ध की हस्त मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया गया। गोद में रखे हुए दोनों हाथ एवं बंद आंखें ध्यानावस्था को प्रदर्शित करती हैं। तर्जनी व मध्यमा उंगली ऊपर उठी हुई तथा हाथ नीचे की ओर, अभय हथेलियां एक दूसरे पर घुमाने की मुद्रा में, उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन तथा दाहिनी हथेली से भूमि स्पर्श का प्रतीक माना गया है। गांधार कला की मूर्तियां अपनी विशेष साज सज्जा, अभिव्यक्ति तथा शारीरिक सुडौलता के कारण सरलता से पहचानी जा सकती हैं। इस कला की एक विचित्र विशेषता यह है कि इन्हें केवल सामने की ओर से ही गढ़ा गया है, पीछे का भाग अनगढ़ ही छोड़ दिया गया है। इन आकर्षक मूर्तियों में वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। इस शैली की मूर्तियों में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इनमें प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि भावनाओं एवं अलंकारिता का सुंदर सम्मिश्रण नजर आता है। मूर्तियों के सिर के बालों को पीछे की ओर मोड़कर जूड़े का आकार दिया गया है, जिससे यह मूर्तियां भव्य एवं सजीव प्रतीत होती हैं।